Students and my dear friends, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाने के क्रम में अब मैं एक नया क्वेश्चन लाया हूँ। वह है व्हाई हैज़ इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। भारतवर्ष में इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, लोकप्रिय हो गया है। कैसे आप इसको मानते हैं? हाउ डू यू नो दैट? ये जो इंग्लिश है वह भारत में क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, लोकप्रिय हो गया है। इसके लिए आप कुछ कारण बतलाइए और इसको और करके पूछेगा, डिस्कस इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न साइंस। इंग्लिश जो है ये मॉडर्न साइंस की भाषा बन गई है। जो साइंस आज का जो साइंस है डेवलप कर रहा है, तो उस साइंस की ये भाषा बनी हुई है। ये आप उस पर डिस्कस कीजिए, आप उसको बतलाइए। ऐसे ही पूछता है, क्या पूछता है कि शो योर एक्वेंटेंस विद मॉडर्न यूजेज ऑफ इंग्लिश। मॉडर्न यूजेज ऑफ इंग्लिश, आज का जो अंग्रेजी का जो यूज हो रहा है, आप उससे कितना परिचित हैं, ये ऐसे करके पूछता है। और ये कहता है राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज। या मॉडर्न एज में इंग्लिश का क्या यूज है, उस पर एक छोटा सा आप एक निबंध लिखें। ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तो 4-5 तरीका हुआ, लेकिन मेनली जो इम्पोर्टेंट है वह क्या है कि आपको ये बतलाना है कि इंडिया में अंग्रेजी इतना लोकप्रिय क्यों हो गया हुआ है, क्यों हो गया है लोकप्रिय इतना अंग्रेजी हमारे मॉडर्न एज में, भारतवर्ष में के अंदर में। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैंने आपको बतलाया कि इंग्लिश का जो यूज होता है वह 3 लेवल पर होता है। उसका 3 लेवल है अंग्रेजी का। एक है L1, दूसरा है L2, तीसरा है FL। L1 जिसकी मातृभाषा ही अंग्रेजी है, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग क्या है अंग्रेजी में ही सारा काम करते हैं। ये लोग बोलते भी अंग्रेजी हैं, अंग्रेजी में सारा काम करते हैं। उनके लिए L1 हो गया। L2 क्या है, तो हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, एशिया का जो देश सब है, ये लोग अंग्रेजी का यूज करते हैं लिखने पढ़ने के लिए। ऑफिशियली जो है सिर्फ यूज होता है। और एक होता है FL, फॉरेन लैंग्वेज, जिसके लिए विदेशी भाषा है वह, जैसे चाइना है, रशिया है, जापान है, जर्मनी है, ये लोग क्या करते हैं अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं FL के रूप में। तो ये जो है हमारे देश में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, चूँकि अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन रहा है। अंग्रेज़ यहाँ पर शासन किए 200 साल, तो वह जो वर्ड है वो हमारे यहाँ बैठ गया, हमारी हिंदी में घुल मिल गया और लोगों ने अंग्रेजी सीखना भी शुरू कर दिया था। तो ये कहानी हुई कि भाई अंग्रेजी यहाँ पर कैसे, अंग्रेज़ों के आने से अंग्रेजी यहाँ पर आया, लेकिन अब पॉपुलर हो गया। अंग्रेज तो चले गए, इंग्लिश लेफ्ट, लेकिन क्या हो गया, अंग्रेजी यहाँ पर रह गया। अब ये गुलामी का संकेत नहीं है, नॉट द साइन ऑफ स्लेवरी। ये जो है डेवलपमेंट का, हमारा जो विकास हो रहा है, उस विकास का ये संकेत है कि ये भाई अंग्रेजी हमको विकास के मार्ग पर ले जाता है। चूँकि ये क्या है कि अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया हुआ है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ये कॉन्टैक्ट लैंग्वेज बन गया हुआ है। तो हम भी नहीं अंग्रेजी सीखेंगे तो क्या होगा, हम पिछड़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। अभी जो चाइना, रशिया, जापान, जर्मनी, ये लोग देश जो है अंग्रेजी नहीं, कोई मतलब नहीं रखते थे पहले, लेकिन अब क्या हो गया है, ये लोग भी अंग्रेजी के प्रति इन लोगों का इंटरेस्ट जागा है और अंग्रेजी ये लोग सीख रहे हैं। इनका झुकाव जो है हो गया है अंग्रेजी के प्रति। तो
भारत में क्या हुआ कि अंग्रेज आए, अंग्रेजी यहाँ फैल गया और अब क्या है कि यहाँ की ये भाषा बन गई है, कम से कम ऑफिशियली भाषा जो है ये बना हुआ है। तो जरा सा देखें यहाँ पर, टुडे इंग्लिश हैज बिकम ए लैंग्वेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स। ये साइंस की भाषा बन गई है अंग्रेजी, कॉमर्स की भाषा बन गई है, टेक्नोलॉजी की भाषा बन गई है, ट्रेड की भाषा बन गई है, ये गेम्स स्पोर्ट्स की भाषा बन गई हुई है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसके बगैर चल नहीं सकते हैं। इट्स पॉपुलैरिटी कैन बी सीन इन द एक्सपेंशन ऑफ इट्स यूज। ये कितना पॉपुलर हो गया हुआ है, आप उसको यूज करके देखेंगे, यूज के क्षेत्र में जाकर के देखेंगे कि कितना यह पॉपुलर बन गया है। आप कहेंगे स्टेशन, कोई भी आदमी समझ जाएगा, लेकिन उस स्टेशन की जो हिंदी है वह क्या कोई नहीं समझेगा। धूप कटक विश्राम गिरी स्टेशन की हिंदी हुई। टिकट कहेंगे कोई भी आदमी समझ जाएगा, लेकिन आप कहेंगे गमनागमन प्रमाण पत्र, ये कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये इस तरह से अंग्रेजी जो है इतना पॉपुलर हो गया है इंडिया में। रिक्शा कहेंगे, अंग्रेजी शब्द है, कोई समझ जाएगा। साइकिल है, ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है, उसको कहेंगे द्विचक्र, तो कोई नहीं समझ पाएगा। पंप है, हवा जिससे लेते हैं, आप कहेंगे वायु प्रेशक पंप, तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन पंप कहेंगे कि भाई पंप, तो उसको समझ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये भाषा बन गई हुई है, इतना घुल मिल गया है कि इसका यूज करने पर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है। फट से अंग्रेजी कोई समझ आता है। सेक्रेटारिएट कहेंगे, रिक्शा वाला भी समझ जाएगा। कहेंगे सचिवालय, तो थोड़ा सा उसको हिचक होगा। तो ये सब यूज करने के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इट हैज़ बिकम एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया हुआ है। टूथपेस्ट, ब्रश, हैंकी, टॉवेल, ये सब आप कहीं बोलेंगे। अलमीरा, ये सब कहीं बोलेंगे, लोग समझ जाएंगे। उसकी हिंदी आप बोलेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या है कि इनसेपरेबल पार्ट बन गया है, अभिन्न अंग बन गया है। इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का ये अभिन्न अंग बन गया हुआ है। इट इज इंटरिंग मोस्ट ऑफ आवर डोमेन ऑफ लैंग्वेज यूज। जो लैंग्वेज यूज का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये बिल्कुल पूरी तरह से प्रवेश कर गया है। हमारे भारत में जितनी तरह की भाषा बोली जाती है, उत्तरी भारत में तो कम से कम हिंदी लोग बोलते हैं, दक्षिण भारत में लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। वहाँ मेनली क्या है इंग्लिश चलता है। तो ये डोमेन ऑफ इंग्लिश यूज जो है, लैंग्वेज यूज है, डोमेन ऑफ लैंग्वेज यूज, भाषा का जो यूज होता है उसके क्षेत्र में ये पूरी तरह से ये क्या हो गया है, ये प्रवेश कर गया है, ये घुस गया हुआ है। देयर इज डिस्टिंक्ट वैरायटी ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन साइबर वर्ल्ड। अब साइबर वर्ल्ड चला हुआ है, इंटरनेट, साइबर कैफ है, कंप्यूटर की भाषा, इसमें डिफरेंट टाइप्स का अंग्रेजी जो है सो यूज होता है। आप उसमें वैरायटी ऑफ इंग्लिश देखेंगे साइबर कैफ में। People have started to feel that it is Herculean task to survive without English. लोग यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि भाई ये हरकुलियन टास्क है, मैंने बहुत भारी काम है कि हम सरवाइव कर सकें हिंदुस्तान में बिना अंग्रेजी के। यानी इंग्लिश को छोड़ना जो है सो बड़ा कठिन है, ऐसा लोगों को लग रहा है कि हरकुलियन टास्क है ये। हरकुलियन शब्द बना है हरकुलस से। हरकुलियन टास्क, बहुत कठिन ये टास्क है, काम है कि बिना अंग्रेजी के हम रह सके, बिना अंग्रेजी के हम कोई काम कर सके, ये संभव ही नहीं है। एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन, और उसी के कहेंगे दरख्वास्त लिखिए, क्या है? तो वन कैन हेट इंग्लिश। हो सकता है, पॉसिबिलिटी, संभावना है कि आप इंग्लिश से घृणा करेंगे। हेट, यू कैन हेट इंग्लिश, लेकिन यू कांट इग्नोर इंग्लिश। आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, इंग्लिश के बगैर आप चल नहीं सकते।
ये हेट करना, घृणा की दृष्टि से देखना, ये संभवतः हो सकता है कि आप अंग्रेजी से घृणा करते हो, चूँकि ये विदेशी भाषा है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई भाषा है। अंग्रेज़ हमारे यहाँ क्या करते थे भाई, हम पर शासन करते थे, तो क्रूएल्टी का ये हो सकता है कि दिमाग में बात आ गई, इससे हेट हो सकता है आपको, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर आप चल नहीं सकते हैं, ये है। One can hate English, but one cannot ignore English from science and technology to our daily affairs. साइंस से उसको नहीं हटा सकते हैं, हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा का जो काम है, उसमें से टेक्नोलॉजी से आप अंग्रेजी को हटा नहीं सकते हैं। This language has gotten a pilot seat. बहुत तरह की भाषा है, दुनिया में बोली जाती है, जितना देश उतनी तरह की भाषा, जितना स्टेट उतनी तरह की भाषा, लोकल लैंग्वेज भी है उसमें, डायलेक्ट, तो भाषा कितनी है कहना मुश्किल है। लेकिन उन सभी भाषाओं के बीच में ये जो अंग्रेजी भाषा है, वह पायलट सीट पर बैठा हुआ है, माने अग्रणी भूमिका में ये चल रहा है, अग्रणी भूमिका में ये बैठा हुआ है। दैट डे इज नॉट फार व्हेन इंग्लिश विल बी आवर डेली अफेयर। दैट डे इज नॉट फार व्हेन इंग्लिश विल बी आवर डेली अफेयर। वह दिन अब दूर नहीं है, वह दिन अब दूर नहीं है कि अंग्रेजी जो है वह आपके लिए क्या हो जाए, आवर डेली अफेयर, हमारा जो रोजाना का जो क्रियाकलाप है, जो काम है, उसका अभिन्न पार्ट बन जाए, अंग बन जाए। तो स्टूडेंट्स आप इंग्लिश को लेकर के चलें, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने ग्रामर भी पढ़ाया है, उस पूरे ग्रामर को आप देखते रहें। और अभी तो मैं स्पेशली ये बिहार बोर्ड के 12 क्लास के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, तो उसको आप पढ़ें, लेकिन ग्रामर जो है हमेशा देखते रहें। ग्रामर पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, वर्ड पावर बनाना ज़रूरी है, और इस तरह से आप अंग्रेजी में अच्छा कर सकते हैं। और ये मैंने ये किताब जो है सो निकाली है, ये 12 क्लास के लिए, ये गेस्ट पेपर मेरा निकलता है, ये मार्केट में अप्रैल तक आ जाने की संभावना है। और ये सेमेस्टर की किताब भी मेरी निकलती है, पार्ट सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक प्रैक्टिकल की किताब निकलती है, ये सभी जगह मिलती है। तो आप इससे भाई अपने लोगों से इसको शेयर करें, और इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, जो भी समस्या है इस किताब में है। और मेरा नंबर भी है, तो उस नंबर से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैम नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे आपको, जिसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।